अभी आज के समय में सॉफ्ट स्किल को जानना बहुत जरूरी है और पूरे भारतवर्ष में इसका काम हो रहा है। सॉफ्ट स्किल अनेक प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि हम सॉफ्ट स्किल को जानते हैं कि आया हम स्किल के बारे में जानते हैं। स्किल मतलब होता है कौशल, हर चीज़ के बारे में पूरा जानकारी हासिल करना, और पूरा जानकारी हासिल करने का मतलब होता है कुछ चीज़ में विज्ञता हासिल करना जो किसी भी काम को कर सके, चाहे वो प्ले के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे एनी प्रकार के कम्युनिकेशन के हो। हर चीज़ में अगर हमको बोलने की दक्षता, हर चीज़ में हमको खेलने की दक्षता, पढ़ाई में दक्षता, काम करने की दक्षता यदि हासिल होता है तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ को देखना है कि जो स्किल होता है, स्किल मतलब इसमें दो चीज़ को बांटा गया है, हार्ड स्किल और दूसरा हो गया सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में जो भी हम काम करते हैं फील्ड में, जो प्रैक्टिकल जैसे इंजीनियर लेवल का, टेक्निकल लेवल का हम उसमें काम करते हैं, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हार्ड स्किल में होता है, इसमें जॉब ओरिएंटेड और इंटरव्यू दोनों के लिए माहिर होता है। जब एक चीज़ को बोलने के लिए किसी चीज़ को जो भी फेस करते हैं और उसमें हम तुरंत हम उसके लिए बोलते हैं तो हमको वो इंटरव्यू फेस करने पर जॉब में रखते हैं, जो हार्ड स्किल के रहता है। लेकिन इसका एक दूसरा चीज़ है जो हम लोग करना चाहते हैं। किसी भी हम लोग ग्रेडिंग में IAS, IPS या अफसर ग्रेड में जाते हैं, जो सॉफ्ट स्किल के माननीय है, जो इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार से जो सॉफ्ट हर काम को एक लचीला बना देता है, हर काम को इतना आसान बना देता है कि हम उस काम को कर सकें, जिसको हम सॉफ्ट स्किल के बारे में जानते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का कॉलम दिया है जो हम ग्रेड मार्क 10 ऐसे कॉलम बनाए हैं जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करता है। इसमें पहला फ्यूचर है आपको पेरेंट के द्वारा, जो पहले पहला शिक्षा और संस्कार जो दोनों घर से मिलता है, जो यहाँ पर पेरेंट के द्वारा मिलता है, जो इस दोनों चीज़ अगर घर से मिलेगा वो हर जगह दाखिल हासिल कर सकता है। ये चीज़ अगर स्कूल में मिलता है तो शिक्षा और संस्कार जो हर कार्य क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया होता है, हर चीज़ को आप कर सकते हैं। तीसरा होता है प्ले, जो आज के समय में प्ले के नाम से जाना जाता है कि जब भी हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं और उसके साथ खेल के साथ साथ पढ़ते भी हैं तो उसमें हमको बहुत ही अच्छा काम होता है और बुद्धि का विकास भी होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा नंबर में प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ भी हम किसी चीज़ का उत्तर को आसानी से दे सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज को हम आसानी से दे सकते हैं, हमारे कार्य भाग को, हमारे बॉडी लैंग्वेज में बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, किसी को जवाब देने की क्षमता, ये सारा चीज़ प्रेजेंटेशन में हमको मिलता है। इसके साथ हम देखते हैं डिसिप्लिन। अगर मान लीजिए डिसिप्लिन अगर नहीं रहा, किसी बड़े के सामने खड़ा नहीं हुए, बात करने का तरीका अगर नहीं हुआ तो डिसिप्लिन कैसे बात करें, आपको उसमें भी एक मार्क घट जाएगा। इसलिए हर काम ऊंचा नीचा बड़ा छोटा हर चीज़ को डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। और हर काम के लिए आपको ये लगता है कि हम जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई कोई काम करेंगे तो इसलिए एम की जरूरत होता है। अगर एम अपना उद्देश्य लेकर नहीं कर रहे हैं हम कोई काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको एम हर चीज़ के लिए, चाहे पढ़ाई है, नौकरी है, इसके लिए एक एम की चीज करना पड़ता है। इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग PHDI मतलब टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा हम मेहनत करते हैं। जो टेक्निकल स्किल्स आता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को हम लोग एक ब्रिज के माध्यम से दोनों को जोड़ते हैं। जो हम पढ़ाते हैं उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हम पढ़ें वो उसका कार्य संपन्न हुआ कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं टेक्निकल स्किल के माध्यम से। इसके बाद होता है फेज ऑफ इंटरव्यू, मतलब आप इंटरव्यू ले जाते हैं तो आपको हर चीज़ में देखना है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाए, उस मेमोरी में हम क्या एक करके रखते हैं, हमको क्या पूछेगा उस सब्जेक्ट पर हम याद करके जाएंगे ताकि हम लोग उस मेमोरी के द्वारा उनके बोलने में बात के द्वारा हम उसका उत्तर को दे सकें। इसके साथ साथ होता है इसमें प्रेजेंटेशन, हम कैसे उसके साथ में हाव भाव रखें, जो अफसर हमारे सामने बैठे हैं हम उनके सामने कैसे पेश करें, हम उनके अनुसार डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, ये सारा प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। किसी भी बोली में थकावट नहीं होना चाहिए, जो हम बोले जो पूछे उसका जवाब हम आसानी से दे सकें। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज उसी में डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि अगर बॉडी लैंग्वेज अगर आसान नहीं रहा, बोलने का तरीका सही नहीं रहा, एक्टिविटी सही नहीं रहा तो उसमें भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसके बाद होता है किसी भी काम को टाइम टेकन, कितनी कम समय में, अगर 10-15 का टॉपिक्स है, अगर उसको 1 मिनट में टॉपिक्स आप कंप्लीट करते हैं तो उसका टाइम टेकन बहुत ही ज़्यादा फैक्टर रखता है। जो बड़े बड़े सेक्रेटरी लेवल के
लिए भारत में वो बहुत ही टाइम टेकन को बहुत कम ही समय में बड़े काम को छोटे रूप में या बड़े करने को थ्योरी को छोटे रूप में लाने की क्रिया को करते हैं ताकि उस छोटे ही शब्द में बड़ा काम को समझा जा सके। इसके बाद होता है कोई भी काम करे स्पेशलिस्ट, कोई तनाव में नहीं काम करे। तनाव में यदि हम काम करते हैं कोई भी काम हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो जितने भी हम लोग सॉफ्ट स्किल में आज बताया जा रहा है पूरे भारत में, ये हर मजदूर से लेकर एक पढ़े लिखे से लेकर एक इंजीनियर को सभी की इसकी जरूरत है। धन्यवाद।